विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2। क्लास 10th का सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करवा दिया गया है, उसको जरूर चेक कर लेना। मैं आपको इस वीडियो से एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को मैं बताऊंगा, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो 2022 के मॉडल पेपर्स हैं इनको जरूर पढ़ लेना। मैथमेटिक्स का सॉल्व कंप्लीट करवाया था मैंने, फुल सॉल्यूशन है इसमें, जो 2022 में जारी किए गए थे। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सोशल साइंस का भी सॉल्यूशन देख लेना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन है, संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन है, साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगेन इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे 2022 के मॉडल पेपर्स हैं जिनको मैंने सॉल्व करवा दिया था। इसी चैनल पे ही केवल अवेलेबल थे सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस, आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। 2022 का है, मैं एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि 5-6 महीने 6 महीने 7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका आरबीएससी मॉडल पेपर्स जो आपका 1 नंबर है, उनके सभी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। जो है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आपका फिर हिंदी सब्जेक्ट भी करवा दिया है, उसके बाद मैंने विज्ञान सब्जेक्ट भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। आप गणित का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और इंग्लिश का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके उत्तर दिए हैं मैंने, उनको आप देख लेना एक बार जरूर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू जरूर चेक कर लेना। ये सारे के सारे आपके एसएसटी के एमसीक्यू है, ये सारे के सारे एसएसटी सब्जेक्ट जो है आपका, उसके एमसीक्यू हैं, तो इनको जरूर चेक कर लेना। सोशल साइंस के जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो देख लेना। ये सारे के सारे चैप्टर वाइज करवाए हैं, जिसमें उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार है, जन संघर्ष आंदोलन है, जल संसाधन है, वन एवं वन्य जीव संसाधन है, जाति धर्म लैंगिक मसले और वैश्वीकरण, और भारतीय अर्थव्यवस्था। आपकी पढ़ाई बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और जो बच्चे अच्छे अंक लाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह पे 10वीं ही मेन मानी जाती है, 12वीं का मार्कशीट सब जगह नहीं मांगा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिक। मैट्रिक में जो आपने परसेंटेज बना ली, उसके बेसिस पे आपका जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ध्यान रखना है, 12वीं के परसेंटेज को बाद में रखा जाता है, पहले 10वीं की परसेंटेज क्या है। हर जगह पे आपसे मार्कशीट जो मांगी जाती है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपने 10वीं में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अभी से नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना स्टडी मटेरियल हो चुका होगा कि आप लोग नहीं पढ़ पाओगे उन सभी को। तो अभी से जो समय है, अभी मैंने डाले ही हैं, स्टार्टिंग ही की है, तो इनको जरूर पढ़ लेना। ये 2022-23 एग्जाम के लिए एमसीक्यू दे दिए हैं मैंने हर चैप्टर के। संघवाद का, सत्ता की साझेदारी का, विकास है, औद्योगिकरण का युग है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, विनिर्माण उद्योग है, आपके भारत में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, राजनीतिक दल, सभी चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है मैंने। ये सारे बने हुए हैं ऑलरेडी। आपको रोजीना सुबह शाम एक वीडियो मिलता है, लेकिन आपने देखा नहीं होगा, हो सकता है, तो आप उनको जरूर देख लें। ये वीडियो जब खत्म होगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको भी टच करके आप एसएसटी के एमसीक्यू देख सकते हैं। और मैंने साइंस के, जो साइंस आपका विषय है, इसका जो है इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम, दोनों जो आपके मीडियम्स हैं उनके लिए जो है मैंने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो भी आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें जरूर देख लेना। ये नए पैटर्न पे आधारित जो है आपका हिंदी, विज्ञान और आपके जो गणित विषय हैं, और भी जो भी विषय हैं, इनको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे विषय मैंने करवाए हुए हैं। और इसका मॉडल पेपर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं आप सॉल्यूशन को। और ये 2022 के पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को, साथ ही साथ देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो है यहाँ पर दिया गया है, दिस इज ट्रू स्टोरी अबाउट पोएट एंड पोएट कॉल्ड कबीर हु वॉज बॉर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो। इस तरह से ये पैसेज है, पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बात में बढ़ेंगे। तो इस पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, व्हेन वाज कबीर बॉर्न, तो हमने पहली लाइन जैसी पढ़ी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कबीर वाज बॉर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो। तो क्या लिखोगे आप, कबीर वाज बॉर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो। ये है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल। तो ये पूल के पास नीरू और नीमा क्यों रुकी थी। तो यहां पर देखिए, आगे चलते जाते हैं हम। तो यहां पे देखिए, नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी सो दे स्टॉप्ड नियर द पूल। ठीक है, तो नीमा क्या थी, उसको जो है गर्मी लग रही थी और प्यासी थी, इसलिए वो जो है पूल के पास रुक गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड कबीर टीच अस। अब लेसन क्या कबीर ने टीच किया है हमें, ये आपको बताना है। यहां पर देखिए,
ही टॉट अस इंपॉर्टेंट लेसन, गॉड लव्स ऑल मैन। ठीक है, तो कबीर टॉट अस इंपॉर्टेंट लेसन, गॉड लव्स ऑल मैन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्हाट डिड नीमा हियर, तो नीमा ने क्या सुना। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर देखियो, ये पैसेज जब पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वाइल दे वर ड्रिंकिंग द कूल वाटर एंड वर वॉशिंग द डस्ट फ्रॉम देयर फेसेस, नीमा हेयर ए वीक क्राई। क्या सुना उसने, वीक क्राई। तो यही बस केवल इतना सही आंसर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर जो दिया गया है, राइट ए वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर एक कार्ट, यहां पे ये कार्ट है, CART, कार्ट, कार्ट पुल्ड बाई ऑक्सन। तो जो ऑक्सन के द्वारा गाड़ी खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं, इसमें यह पूछा गया है। कार्ट पुल्ड बाई ऑक्सन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं जो है बैलगाड़ी। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे हम बुलोक कार्ट या बुल कार्ट भी बोल सकते हैं, बुल कार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अपोजिट देना है ब्यूटी का, ब्यूटीफुल का, तो ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा UGLY। ठीक है, अगली हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो है, फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड बट इट इज हार्ड टू फाइंड person who can say that he has attained such a mental equilibrium as will allow him to live a life of tranquility। अब देखो यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी का जो ये वाला पैसेज है, इसको भी आप जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो फिर इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहीं एक आधी कहीं मिस्टेक हो इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसको देख लेना। कहीं कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक है जो मैं सही करवाता जाऊंगा क्वेश्चंस के हिसाब से, तो इस पैसेज को जरूर पढ़ लेना। पहला ये पैराग्राफ इतना है, यहाँ तक पहला पैराग्राफ है, और दूसरा पैराग्राफ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहे। इसके बाद जो है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, इट इज ए डिस्टिंक्ट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है हमारी ड्रीम, पीस ऑफ माइंड। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। इसके बाद द सिक्योरिटी फॉर द फ्लोर्स आर, तो फ्लोर्स के लिए सिक्योरिटी क्या है, जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है आपका थ्रोन्स जो होते हैं, कांटे होते हैं, ये सिक्योरिटी होते हैं। तो यहाँ पर थ्रोन्स ना लिख करके स्पेलिंग मिस्टेक है, थ्रोन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ये थ्रोन्स है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया, नेचर ऑलवेज लीड पीपल इन टू डैश सिचुएशंस, होगा यहाँ पे है ना, सिचुएशंस होगा, सिचुएशंस। ठीक है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो यहाँ पे थ्रोन्स आर एन डैश पार्ट ऑफ रोज प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पैसेज में लिखा है इंट्रीगल इंट्रीगल पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो, थ्रोन्स आर एन, और मॉडल पेपर में मिस्टेक होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थ्रोन्स आर एन डैश, तो इंट्रीगल यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न हुआ, व्हाट इज द प्योर पीस। तो प्योर पीस क्या है, द प्योर पीस इज ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम्स। ये भी पैसेज में एक लाइन लिखी गई है, आप पढ़ोगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पढ़ोगे आपको तो ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। आपका हाफ ईयरली हो उसमें भी ये मॉडल पेपर्स आपके काम आएंगे, और जो आपका ईयरली होगा उसमें भी काम आएंगे। तो जो जो मॉडल पेपर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पहली बात तो आपको सब चैनल पे कहीं भी यूट्यूब पे जल्दी से मॉडल पेपर्स मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे नहीं। यहाँ पर सभी चीज़ें बताई जा रही हैं, और जो है हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी मॉडल पेपर के डालने वाले हैं, वो समय अनुसार डाल दिया जाएगा। बाकी जो आपका मॉडल पेपर 1, 2 आप देख रहे हैं, ये अजमेर के स्कूलों में हुए हैं, वहाँ से ये मॉडल पेपर जो है जनरेट हुए हैं, तो वहाँ से मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आई डैश गो टू जयपुर टुमारो, तो यहाँ पे गो का हमें क्या आएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सी डैश कम टू स्कूल डेली, डेली की बात आ रही है तो सी कम्स, सी है तो SEIS लग जाएगा कम के साथ, तो सी कम्स हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, ही गेट ए प्राइज 10 डेज एगो, 10 डेज एगो यानी पहले की बात हो रही तो गेट नहीं आएगा, गॉट आ जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रोहित डैश लर्न इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो 4-5 ईयर्स आ गया, 4-5 ईयर्स, ये ध्यान रखना, सिंस और 4 आता है तो हमारा हैज बीन लर्निंग। ठीक है, ठीक है, हैज बीन लर्निंग जो है इसका आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद रोहित हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से जो है वो इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है आपको। राकेश सेज आई लव वॉच टीवी, तो इसको हम लिख देंगे, राकेश सेड ही लव्ड वॉच टीवी। इसके बाद जो है, लता सेड आई सॉ हिम एट द मॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा, लता सेड सी हैड सीन हिम एट मॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस पेयर्स
ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है आई हैव सम वर्क आई मस्ट डू इट टू नाइट, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो टू नाइट अलग अलग लिखा है, टू नाइट एक साथ ही है, तो आई हैव सम वर्क टू डू टू नाइट, तो यहाँ पे हम कंबाइन करके इसको इस तरह से लिख देंगे, ही इज हॉनेस्ट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग ऑनेस्ट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में ही लव्स मी, इसका हो जाएगा आई एम लव्ड बाय हिम। इसके बाद जो है दे विल डू द वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा द वर्क विल बी डन बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फ्रेम करना है, क्वेश्चन टैग बताना है, आपको आंसर दिया है, क्वेश्चन पेपर में आंसर दिया रहेगा, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप्स करना है आपको, डैश इज वॉज रिंगिंग आई वॉज प्लेइंग द फील्ड, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इसमें क्या हो जाएगा, वाइल आ जाएगा सही ऑप्शन, और यहाँ पे ही मेड ऑल एफर्ट टू गेट सक्सेस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है टू आ जाएगा। उसके बाद में रोहित डैश शोभित, तो रोहित एंड शोभित आर टीचर्स इन द स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड आएगा यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो है लिटरेचर बुक से आपके क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें है व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ए लेटर फ्रॉम गॉड, ए लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, तो थीफ स्टोरी से लिया गया है क्वेश्चन। व्हाई डज मिस्टर हाल, और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनके ज़्यादातर सॉल्यूशंस जो है अभी अभी मैंने बताया आपको, 2022 का जो मॉडल पेपर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है, देखा था आपने अभी अभी मैंने आपको थंबनेल दिखाया था, हम जब एंड में पहुंचेंगे तो आप उसको देखेंगे, तो उसमें आपको इनमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे भी, तो उसको जरूर चेक कर लेना। वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, तो यहाँ पे जो फुट फीट विदाउट फीट से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। हाउ डज वोलिस टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा भोली चैप्टर से ही आया हुआ है। इसके बाद में व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्ड आउट ऑफ इट, तो ये ट्रीज से जो है आपका चैप्टर से लिया गया। इसके बाद में आपको दिया गया है यहाँ पर एक पैसेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टार्टेड हिज मूवमेंट इन बारदोली इन 1928, अब इसको पढ़ने के बाद में जो है आपको यहाँ पर दिए हैं क्वेश्चंस, व्हेन डिड सरदार पटेल स्टार्टेड मूवमेंट, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको देख ही रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। व्हाट हैड गांधी प्लांट फॉर बारदोली, तो गांधी ने क्या प्लांट किया था, तो यहाँ पर मेक सेंटर ऑफ हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन इन इट्स फर्स्ट फेज, तो ये जो है उसने ये अपना जो है प्लान किया था, ये आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डिड गवर्नमेंट सो डिसप्लेजर, तो गवर्नमेंट ने कैसे डिसप्लेजर किया था, तो यहाँ पे बरदौली सून बिकम द टारगेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसप्लेजर, क्यों हुआ था कि यहाँ चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था इसकी वजह से, ठीक है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपकी बात करें, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ ये दिया गया है, इसमें है वन संडे एज सी वॉज टॉकिंग टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स, अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है, इसमें दो क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ वाज मैम फ्रोस्टियर लुकिंग, और दूसरा है व्हाट डिड मैम लोजेल डिसाइड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं पैराग्राफ के हिसाब से। स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा को पढ़ करके पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर यह हम इसमें सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, FIRE, ये 5 लिखा है, FIRE हो जाएगा, ठीक है, फायर, और सम से इन आइस, उस फायर एंड आइस से लिया गया है आपका। इसमें दे है आपका दूसरा क्वेश्चन, वाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर, ठीक है, यहाँ पे भी फायर आएगा। इस तरह से मिसप्रिंट हो सकते हैं, मॉडल पेपर में कोई इशू नहीं है। 17वां जो है स्टांजा फिर से आपको दिया गया है, स्टांजा पढ़ना है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन द केज, और नेक्स्ट जो है आपका व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी पे आ गए हैं हम। सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वाज द यंग सुगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, हिज फर्स्ट फ्लाई से लिया गया है। और ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ये ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चंस जरूर कर लेना इनको। और वाई डज NA वांट टू राइट ए डायरी, फ्रॉम द डायरी ऑफ NA फ्रैंक चैप्टर है आपका। और ऑप्शन जो है आपके सारे चैप्टर्स लिखे हुए, बस आप क्वेश्चन देखते जाइए। वाई वॉज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर द साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम,
उसके बाद में है ड्रॉ एक कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। सभी के कैरेक्टर स्केच जो है मैं करवा रहा हूँ, मैंने 12th के कैरेक्टर स्केच करवा दिए हैं, बस आपका ही बचा है 10th क्लास का, उसके मैं सभी के सभी अभी करवाने वाला हूँ। जैसे वीडियो आएगा उनको देख लेना, तो सभी का कैरेक्टर स्केच में करवा दूंगा। मैडी का आपको बताना है 100 डिग्रीज 1 से व्हाट डिड, और ऑप्शन में है व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा। इसके बाद जो दूसरा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट और पार्ट में पूछा गया है हाउ डिड ऑसोबेल गेट रिड ऑफ मैक्स, मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। सेक्शन डी में आ गए हैं इमेजिन यू आर राकेश लिविंग एट 101 शास्त्री नगर कोटा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग कोटा सिटी क्लीन। उसके बाद और ऑप्शन में जो है आपको ईमेल जो है यहाँ पे देना है। देखिए यू आर वंश और वंशिका ऑफ 10th your classes are suffering in English and maths, write an email to your principal to arrange extra classes in English and math. Email address is gss balithal@gmail.com। ये एड्रेस आपको यूज करना है। इसके बाद में राइट करना है स्टोरी, जो है बियर डैश डैश करके ये दिया गया है, इस स्टोरी को पढ़ लेना, इसके बाद में इसको तैयार कर लेना। और ऑप्शन में जो है आपको स्टोरी दिया गया है एस एफर्ड वाला, इसको भी आपको पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है। बहुत सारी स्टोरीज मैंने कराई है। यहाँ पर राइट द पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है, पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर रेड सैफरोन और ग्रीन लाइट का है, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट दे रखा है, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह का विजुअल ऐड है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, तो फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। और आप लिख सकते हैं फॉलो ट्रैफिक रूल्स। द पिक्चर गिवन अबव इज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। द पिक्चर हैज टू सीन्स, वन इज ट्रैफिक लाइट एंड अदर इज जेब्रा क्रॉसिंग। मिस्टर यहाँ पे जो है लाइट सीज द ट्रैफिक लाइट सीज, यहाँ पे मिस्टर नहीं है, गलत है ये लिखते समय गलती हुई है। द ट्रैफिक लाइट सीज लुक स्टॉप एंड गो द होल डे। द रेड लाइट, ये होल पूरे दिन कहती रहती है कि रुको देखो और जाओ। द रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो द येलो गेट रेडी एंड गो, रेडी टू फॉर गो, एंड द ग्रीन सिंबलाइज मतलब गो जाओ। और वी शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द क्रॉसिंग द रोड। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, दे आर मेड फॉर आवर सेफ्टी। इस तरह से जो है पैराग्राफ आप विजुअल ऐड देख करके लिख सकते हो। एक और पैराग्राफ यहाँ पे देखोगे आप तो इस तरह से किसी स्कूल का लाइब्रेरी का सीन दिया गया है। इस सीन को देख करके आपको जो है इसको आंसर लिखना है। तो लाइब्रेरी लिख देंगे हम, ये लाइब्रेरी का सीन है। द अबव पिक्चर इज अबाउट ए लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी इज वेरी बिग, देयर आर बुक्स रैक, द बुक आर प्रॉपरली अरेंज इन द स्लेव्स। और यहाँ पर जो है आपको सेल्फ्स मतलब अलमारियों में, और सेल्फ्स। इसके बाद में ए बिग टेबल इज पुट इन द ओपन स्पेस, जो खाली जगह पे जो है एक बिग टेबल रखा हुआ है। यहाँ पे नहीं दिखाई दिया लेकिन अपने मर्जी से लिख सकते हैं। द रीडर्स यूज इट फॉर रीडिंग बुक्स, देयर आर पर्सन्स, द पर्सन्स आर सिटिंग एंड रीडिंग। यहाँ पे देयर आर हो जाएगा, ठीक है। देयर आर पर्सन्स सिटिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देयर द पर्सन्स, यहाँ पे लिख दो द पर्सन्स आर सिटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो देयर हटा दो, द पर्सन्स आर सिटिंग एंड रीडिंग। और इसके बाद है द अदर बॉयज इज सर्चिंग बुक्स फॉर हिज यूज, द लाइब्रेरी इज नीट एंड क्लास, नीट है ये नीट, ठीक है, नीट एंड क्लीन, CLEN क्लीन। द लाइब्रेरी इज नीट एंड क्लीन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, राइटिंग करते समय मिस्टेक से ये रह गया, जब टाइप करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा नीट NEAT, नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसके बाद में देयर इज सुफिशियंट लाइट इन द लाइब्रेरी, एवरीबडी सीम्स टू बी हैप्पी, वी शुड ऑल्सो विजिट द लाइब्रेरी डेली एंड रीड बुक्स देयर, ठीक है। इस तरह से आप पैराग्राफ बना सकते हैं अपनी मर्जी से। और जैसा मैं बता चुका इन पेपर्स को जरूर पढ़ लेना, ये फायदेमंद 2022 का तो जरूर पढ़ना और इसको साथ साथ में पढ़ लेना। ये जो नया पैटर्न है ये अजमेर में हुआ है, मॉडल पेपर 1 जारी किया गया था वहाँ से, मॉडल पेपर 2 आप देख रहे हैं, मॉडल पेपर 3 भी आ रहा है, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ में, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सब लोग जो है अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयर हो या प्री बोर्ड हो, कोई इशू नहीं है। जो मटेरियल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनको पढ़ते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।